हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि पहले भी हमने बताया था कि किसी एक चर का दूसरे चर में मान, x का y में या y का x में। दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y + 8 = 0। दूसरा है x - y - 1 = 0। देखते हैं। पहला समीकरण है 2x + 3y + 8 = 0। इसको लिख सकते हैं 2x + 3y = -8। दूसरा समीकरण आपका है x - y - 1 = 0। इसको लिख सकते हैं x - y = 1। यहां से x या y ले लें, y x - 1 हो जाएगा। y को दाहिनी तरफ ले गए, पॉजिटिव हो गया, 1 को बाईं तरफ ले आए। यह y बराबर x - 1 को इसमें इस समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यह आपका समीकरण नंबर 2 है। यह क्या हो जाएगा? 2x + 3y = -8। 2x लिखेंगे और y की जगह x - 1 = -8। यह हो जाएगा 2x + 3x - 3 = -8। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। यह हो गया 5x = -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा -8 + 3। 5x = -5, x = -1। यह x की वैल्यू आपकी आ गई। किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में हम x का मान रख देंगे, y का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है? समीकरण 1 2x - 3y = -8। x की जगह -1 या -2 हो जाएगा। -1 का 2 मल्टीप्लाई + 3y = -8। 3y = -8 -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3y = -6 y = -2। यह आपके आ गए x और y के मान, यानी अर्थात x बराबर -1 तथा y बराबर -2। यह आंसर आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन है आपका x - y = 3, x/3 + y/2 = 6। यानी पहला समीकरण है x - y = 3। इसको x के पदों में या y के पदों में, जो आसान लगे। कोई जरूरी नहीं कि y के पदों में x का मान रखते हैं या x के पदों में y का मान, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ x = क्या हो जाएगा? y + 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। दूसरा हमारा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। दूसरा है x/3 + y/2 = 6। इसको जो बटे के रूप, भिन्न के रूप में है, इसको थोड़ा आसान बना देंगे। यस, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा और यह हो जाएगा 2x
प्लस 3y इक्वल टू 6, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। यह इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब समीकरण 3 में x बराबर y धन 3 प्रतिस्थापित करने पर इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। यह क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। क्या लिखेंगे, x की जगह y प्लस 3, यानी 2y प्लस 3 प्लस 3y इक्वल टू 36। यह हो जाएगा 2y प्लस 6 प्लस 3y इक्वल टू 36। 2y 3y 5y हो गया, प्लस 6 इक्वल टू 36। 5y 6 को उधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 6, 5y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 6। y का मान आ गया। इसी भी समीकरण में 1 2 3 कहीं भी हम y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे समीकरण 2 आसान इसमें रखिए, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका यह है जो सिंपल हो जाए उसी में कर दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण 2 x इक्वल टू वाई प्लस 3। y की वैल्यू कितनी आई हमारी 6, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, अर्थात x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस x, समीकरण नंबर 2। यह है 2x ऋण 3y बराबर 0। अब y का मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 10 ऋण x प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 2x ऋण 3y बराबर 0, यानी 2x ऋण 3 क्या लिखेंगे, 10 ऋण x y की जगह इक्वल टू 0। 2x यह ऋण 30 हो गया, यह ऋण 3x ऋण और ऋण धन हो गया, 3x बराबर 0, 3 और 2 5x बराबर 30 को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, x बराबर 6, यानी x का मान निकल गया y के मान को प्रतिस्थापित करने पर। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में 1 2 3 किसी में भी रख देंगे। पहले समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी आई 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4, अर्थात x का मान कितना आया, x बराबर 6 और y बराबर 4। यह आंसर हुआ आपका। चौथा क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 7 माइनस 4x अपॉन 3
तथा 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। समीकरण नंबर 1 है y इक्वल टू 7 माइनस 4x। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। देखिए पहले समीकरण में आपको दे दिया है y की वैल्यू x के पदों में, y बराबर 7 माइनस 4x। तो यही हम इसमें रख देंगे सिंपल, तो हमारा कोई न कोई मान आ जाएगा। देखते हैं समीकरण 2 में y बराबर 7 माइनस 4x अपान 3 प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, y का मान रखेंगे 7 माइनस 4x अपान 3 इक्वल टू -1। यह हो जाएगा 2x प्लस 3, 21 हुआ, यह 3 चौके 12x 3। इसको समझने के लिए चाहे -1 10 से लेकर जोड़ देंगे, यह हो गया 6x धन 21 ऋण 12x बटे 3 -1। 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 12x में 6x निकला तो ऋण 6x धन 21 बराबर ऋण 3 ऋण 6x। 21 को उधर ले जाएंगे, यह भी माइनस हो जाएगा, यानी ऋण 6x बराबर ऋण 24। 6x बराबर 24, x बराबर 4। x का मान आ गया 4। यही मान इसी में प्रस्तावित कर देंगे। समीकरण 1 में कर दीजिए, y का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर y बराबर 7 माइनस 4x अपान 3, यह हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 4 अपान 3, यह हो गया 16। 16 में से -9 अपान 3 इक्वल टू -3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3 आ गई। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन करिए। 5वां क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यानी समीकरण नंबर 1 है 3x ऋण y बराबर 3। दूसरा समीकरण है 9x ऋण 3y बराबर 9। देखिए यह दोनों समीकरण सेम है, यानी इक्वल है। कैसे, अगर दूसरे वाले समीकरण में हम 3 से भाग दे दें तो यह भी क्या हो जाएगा, 3x ऋण y बराबर 3। यानी यह और यह दोनों समीकरण क्या है, समान है। इसलिए इसके कितने अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब x का कोई मान लेंगे तो y की वैल्यू वही आएगी। x का कोई मान, दोनों समीकरण सेम है, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो y कोई वैल्यू आएगी। यानी अनेक हल इसके होंगे अपरिमित रूप से, इसलिए इसकी अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसको इतना जानते रहिए कि दोनों समीकरण सेम है, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। 6वां क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 1। दूसरा है -4 इक्वल टू 0। एक ही बात है जो बुक में है वो। दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 12।
यह समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 को अगर x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरे को लिखेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 6। पूरे के 2 से भाग दे दिए, यहाँ x बचा, यहाँ 2y बचा, यहाँ 6 बचा। अब देखिए यह और यह समीकरण क्या है, दोनों सेम है, लेकिन यहां दे रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 4, यहां दे रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 6, यानी दोनों अलग हो जा रहे हैं। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यह क्या है, इसका कोई हल नहीं है, यह लिख सकते हैं आप। तो इसको इतने करना है, जानते रहिए कि अगर समीकरण सेम आ रहा है, बायां पक्ष सेम है और दाहिने पक्ष में अंतर आ रहा है, दोनों के योगफल में अंतर आ रहा है, तो गलत होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके कुछ न समझ में आए तो पूछ लीजिए।